नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का पर्व जो कि साल 2025 में 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रहा है। तो नवरात्रि के लिए जो हमें कलश की स्थापना करनी है, प्रथम दिन अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो किस विधि से कब करना है, कलश स्थापना की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है, साथ ही साथ हमें किस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना। देखिए, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं और आपकी कामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए, इस तरह से मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। आप बड़ा छोटा कैसा भी ले सकते हैं, यहाँ पर पीतल या तावे का भी आप लोटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको क्या कर लेना है, धुल करके। देखिए, हर साल नया लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका जो पुराना रखा उसे धुल लीजिए। उसके बाद हमें अच्छे से सिंदूर की सहायता से या फिर चंदन की सहायता से इस तरह से हमें स्वस्तिक बनाना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से स्वस्तिक कलश पे बना लिया। अगर आपके पास पीतल या तांबे का है तो उस पर भी आप कलश में सबसे पहले हमें स्वस्तिक ही बनाना है। उसके बाद आप चाहे तो देखिए उसे अच्छे से सजा भी सकते हैं। और इस तरह से मैंने चारों तरफ अच्छे से सिंदूर की टिक्कियाँ रख दी हैं। तो चैत्र नवरात्रि इस बार 30 मार्च को है, रविवार के दिन है। तो हमें शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती, जो कि 5 अप्रैल को महाअष्टमी है और 6 अप्रैल को वहाँ महानवमी है। और आप कन्या पूजन हवन वगैरह अष्टमी नवमी के दिन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको अलग से वीडियो शेयर करूंगी। इस बार माता दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर के आ रही, जो कि समृद्धि शांति का प्रतीक होती है। तो चैत्र नवरात्रि का पूजन बहुत ही बड़ा पूजन होता है, उसमें कोई भी छोटी छोटी गलतियां भी माता स्वीकार नहीं करती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रख के आपको कलश की स्थापना करना है। स्वस्तिक बनाने के बाद मैंने देखिए हल्दी लगा दिया है, हल्दी से भी टिक्कियाँ लगा दी है। उसके बाद हम कंठ तक हमें जल भर देना है, शुद्ध जल और गंगा जल। उसके बाद हमें एक पुष्प मैंने डाल दिया है, हल्दी की गांठ डाल दी है, सुपारी डाल दी है। साथ अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का चूरा भी डाल सकते हैं, मतलब जो पीसी हुई हल्दी वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक पुष्प डाल दिया है, अक्षर डाल दिया है और लौंग और इलायची एक डाल दीजिए और एक का सिक्का डाल देना। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद हमने कंठ पर देखिए मौली लगा दी है। मौली आपको 7 बार 11 बार या 9 बार लगानी है, फिर आप 3 बार भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पंच पल्लव लगा दिया है। आप चाहे तो आम की टेरी या अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन पान के पत्ते थोड़ा खराब हो जाते हैं, इसलिए अशोक के या फिर आप आम के ही पत्ते लगाएं। तो इनमें कम से कम 5 या 7 होनी चाहिए पत्ते, ये ध्यान रखें। उसके बाद मैंने देखिए एक जटा वाला नारियल ले लिया है। जटा वाला जो नारियल है उसमें हमें पानी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उस पर मैंने इस तरह से देखिए एक चुनरी लपेट दी है। आप चाहे तो केवल कलावा बस लपेट सकते हैं। फिर मैंने सिंदूर लगा दिया है और जो हमारा नारियल का मुख होता है या तो आप अपनी तरफ रख लीजिए या फिर आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं, दोनों ही रखना सही है। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजकर से लेकर करके दोपहर के 2 बजे तक का जो समय है वो कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। तो हमें इस तरह से देखिए, मैंने कलश की स्थापना कर दी। फिर कलश का हमें विधि विधान से पूजन कर देना है और नीचे हमें आप चाहे तो अक्षत का आसन दे दीजिए या फिर आप अस्तल कमल बना दीजिए। तो अस्तल कमल बना करके हमें माता के दाहिने ओर हमें क्या करना है, शेर की तरफ, जहाँ शेर का मुख होता है उस तरफ हमें कलश की स्थापना करना है, कलश को विराजमान करना है। फिर चौकी पर आप और चीजें, चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा, गणेश भगवान को विराजमान कर दीजिए अक्षत का आसन दे करके। और एक तरफ हमें, अगर आप ज्वारे उगा रहे हैं तो ज्वारे वाला जो पात्र है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसे रख देना है। दीपक आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत रख लीजिए। और या फिर आप ऐसे ही दीपक, नॉर्मल दीपक प्रतिदिन का जला रहे हैं तो वो आप सुबह शाम दीपक जला दीजिए। और आपको प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी है उसका वीडियो भी आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। तो हमें इस विधि से कलश की स्थापना करना है और शुभ मुहूर्त में की गई पूजा भगवान ज़्यादा स्वीकार करते हैं, मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। तो कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक पात्र ले लीजिए, जौ ले लीजिए। अगर आप देखिए, यहाँ पे कई लोग जवा के ऊपर भी कलश को, यहाँ जहाँ पर मैंने जवा उगाया है उस, अगर आप जवा के पात्र के ऊपर भी कलश को रख सकते हैं, अलग अलग होता है तरीके से आप रख सकते हैं। फिर मिट्टी चाहिए, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी,
चावल, सिक्के, अशोक और आम के 5 पत्ते, नारियल चुनरी, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला और श्रृंगार पेटारी, ये सारी चीज़ें हमें देखिए पूजा में आवश्यक होती है। कुल 4 घंटे का शुभ समय है जब आप कलश की स्थापना करना है आपको 30 मार्च को। घट स्थापना के लिए फिर से एक बार बता रही, शुभ मुहूर्त 6:24 से लेकर के 7:07 के बीच में है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें। उसके बाद 7:56 से 12:31 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर लीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो माँ दुर्गा, जय हो माता शेरों वाली या फिर हर हर महादेव लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हर हर महादेव।